हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश एंड यू आर वॉचिंग देवेश इग्नू ऑफिशियल। सो आज मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं कि अगर आप इग्नू में अपने असाइनमेंट बनाते हो तो असाइनमेंट बनाते टाइम आपको किन किन बातों का अच्छे से ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, जैसे कि आपको कौन से पेजेस सिलेक्ट करने हैं, कौन से पेन का यूज़ करना है, कौन से पेन को आपको यूज़ नहीं करना है। उसी तरह से कौन से हाइलाइटर या मार्कर से आप मार्क कर सकते हो, कौन सा हाइलाइटर मार्कर आपको यूज़ नहीं करना है, आपका फाइल फोल्डर कौन सा होने वाला है, आपको प्लास्टिक या फिर वो कवर जो होते हैं गत्ते वाले उनमें आपको अपनी फाइल सबमिट करानी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इग्नू में आपको जो अपने असाइनमेंट सबमिट करवाते हो तो उसके लिए आपको फ्रंट पेज को कौन सा बनाना है, फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए, शीट वगैरह कैसी होनी चाहिए। तो आज हम इसके बारे में कंप्लीट गाइड करने वाले हैं आपको। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इग्नू से रिलेटेड सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस के लिए। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर अपने असाइनमेंट प्रिपेयर करने हैं तो उसके पहले आपको अपने असाइनमेंट डाउनलोड करने होते हैं, मतलब आपके असाइनमेंट्स या क्वेश्चन पेपर। उसके लिए आपको इस इग्नू की वेबसाइट पे आना है, ignu.ac.in। जैसे आप इस पर ओपन हो जाते हो, ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा जैसे रजिस्टर ऑनलाइन का ऑप्शन, ठीक है। और नीचे उसी तरह से आपको दिखेगा यहाँ पे डाउनलोड्स का ऑप्शन। तो आपको नीचे जो सिंपली डाउनलोड्स का ऑप्शन दिया गया है आपको इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। अब जैसे मैंने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओपन कर लिया तो साइड में आपको दिख रहा होगा मेरे लेफ्ट हैंड साइड में असाइनमेंट्स का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको यहाँ से अपने असाइनमेंट को डाउनलोड करना है। और सबसे पहले असाइनमेंट डाउनलोड करते समय ये आपको ध्यान रखना है कि असाइनमेंट आपने जेन्युइन जो डाउनलोड किए हैं वो आपके ही होने चाहिए। कोई गलत असाइनमेंट अगर आपने डाउनलोड कर लिए हैं तो आपको उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से असाइनमेंट पे आप क्लिक करोगे, आपके कोर्स डिटेल्स आ जाएंगी और यहाँ से आप अपने कैटेगरी के असाइनमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हो जो कि आपके लिए वैलिड हो, वही आपको बनाने हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता कि कौन सा असाइनमेंट डाउनलोड करें तो मैंने इस पर वीडियो बना रखी है। सो ये वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। इसमें आपको कंप्लीट गाइड कर देंगे, गाइड मिल जाएगा कि आपको कौन सा असाइनमेंट डाउनलोड करना चाहिए जो कि आपके लिए वैलिड हो, और जो वैलिड असाइनमेंट है वही आपको बना लो। तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो बाद में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन सी शीट यूज़ नहीं करनी है, कौन सी शीट यूज़ करनी है असाइनमेंट बनाते टाइम। तो देखो यहाँ पे मैंने दो टाइप की शीट्स लगाई हैं, जैसे कि आप पहली दूसरी तीसरी में शीट्स बनाया करते थे। जैसे आप छोटे बचपन में शीट बनाया करते थे, कलरफुल शीट ले लेते थे, या फिर जो आपको इस तरह की डिज़ाइन वाली शीट है उनको अवॉइड करना है, उनको इग्नोर करना है, बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करनी है। या फिर आपके पास अगर कोई डिज़ाइनदार शीट तो नहीं है मगर कुछ ऐसी कलरफुल शीट्स हैं तो इनको भी बिल्कुल अवॉइड करना है। इन कलरफुल शीट्स को यूज़ ही नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। अगर आप इनका यूज़ करते हो तो आपका असाइनमेंट 100% चांसेस है कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो अगर आप इग्नू में असाइनमेंट बना रहे हो तो आपको इस तरह की दोनों टाइप्स की शीट या फिर कोई भी ऐसी कलरफुल शीट्स। और एक चीज़ और मैं बता दूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो A4 साइज़ शीट यूज़ नहीं करते हैं, तो आपको A4 साइज़ शीट ही यूज़ करनी है। उसके अलावा भी बाकी सारी जो शीट्स आती हैं उनको यूज़ नहीं करना है। तो A4 साइज़ शीट आप प्रेफर करो आपके बेस्ट असाइनमेंट्स के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी शीट्स जो हैं वो वैलिड असाइनमेंट के लिए होती हैं। ये दो टाइप की शीट्स हैं, आप देख सकते हो, ये दोनों ही टाइप की शीट्स वैलिड होती हैं, ठीक है। ये दोनों आपको जो शीट्स मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ आप इनमें देख सकते हो। एक शीट जो है इस शीट को बोलते हैं रूलर शीट। रूलर शीट का मतलब है जिस शीट के आगे और पीछे दोनों साइड में लाइनें होती हैं, लाइनें आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, और दोनों ही टाइप A4 साइज शीट होती हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको A4 साइज शीट का यूज़ ही करना है। ये दोनों ही A4 साइज शीट है। अगर आपको दुकान पर ईजिली नहीं मिलती हैं, दुकान पे छोटा साइज़ आता है इसका रूलर शीट का, तो आप उसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। आपको ऑनलाइन 100 रुपये 80 रुपये में शीट का पैकेट पड़ जाएगा, आप वहाँ से भी मंगा सकते हो। तो आपको रूलर शीट यूज़ करनी है, चाहे दोनों साइड लाइन हो या फिर ना हो। अब देखो यहाँ पे ये जो दूसरी शीट है ये वाली बिल्कुल प्लेन शीट है, आपको दिख रहा होगा, और इस शीट में कोई भी लाइन नहीं है। ये A4 साइज शीट है ये भी। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो, ये भी पूरे 100% वैलिड है। आपका असाइनमेंट इसमें रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। मगर मैं जो हूँ वो प्रेफर करता हूँ, आपको दिख रहा होगा ये रूलर वाली, क्योंकि लाइन बनाने में दिक्कत होती है और काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग ज़्यादा साफ़ नहीं होती और लाइन से अक्षर नीचे आ जाते हैं। तो लिखते लिखते टाइम अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है आपको रूलर शीट का यूज़ करना चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग एकदम स्टील
स्किल है, आपकी हैंड राइटिंग रुकी रहती है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। बाकी दोनों ही 100% सेफ़ है, आप इन दोनों में से कोई सी भी यूज़ कर सकते हो। एक थर्ड शीट आती है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल शीट। प्रैक्टिकल शीट क्या होता है, एक साइड तो इस तरह से लाइनदार होगी और एक साइड से प्लेन होती है, जो कि डायग्राम बनाने के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। वो भी शीट अगर आपको मिल जाए तो वो भी बहुत बढ़िया है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक साइड से प्लेन होगी, एक साइड से लाइन वाली होगी रूलर की तरह, और इस शीट का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको 3 चॉइस बताई है। अगर आपको यूज़ करनी है तो आप या तो A4 साइज शीट फोटोकॉपी वाले मोटे पेजेस का यूज़ कर सकते हो, या फिर दोनों साइड रूलर कर सकते हो अगर आपका कोई डायग्राम नहीं है तो। अगर कोई डायग्राम वगैरह भी आपके उसमें, तो आप एक साइड लाइन और एक साइड रूलर, मतलब एक साइड प्लेन और एक साइड रूलर का यूज़ कर सकते हो, जो कि प्रैक्टिकल शीट होती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है A4 साइज शीट बोथ साइड रूल्ड। देखो, जरूरी नहीं है अगर आपके पास बोथ साइड रूल्ड है तो आप बोथ साइड रूल लेना, अगर आपके पास बोथ साइड रूल नहीं है तो आप एक साइड रूल्ड ले सकते हो, एक साइड प्लेन जो आती है प्रैक्टिकल शीट वो भी ले सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको वो नहीं मिलती तो आप फोटो कॉपी वाले की दुकान पर जाकर सिंपल बोल सकते हो मेरे को A4 साइज वाइट प्लेन पेज चाहिए, आप वो भी ले सकते हो। बस उसमें आपको लाइनें डालनी पड़ेगी, अपने हाथ से वो लाइनें आपको डालनी है। अगर आपको वो कर सकते हो तो आप वो भी ले सकते हो। अब बारी आती है हमारे सेकंड टिप की। सेकंड टिप हमारी है कि बच्चे पूछते हैं कि पेन कौन सा यूज़ करना है, पेन कौन सा यूज़ करना है। तो भाई सिंपल बताता हूँ, एक ब्लैक पेन, एक ब्लू पेन, एक रेड पेन का यूज़ करना होता है, ठीक है। रेड पेन हालांकि कहीं यूज़ नहीं होता है, पूरे शीट में कहीं भी यूज़ नहीं करना है, मगर कहने को बता रहा हूँ ये 3 टाइप के पेन हैं जो सिंपली यूज़ होते हैं, ठीक है। वैसे रेड पेन का यूज़ कहीं नहीं होता, इसको अवॉइड करके चलना। तो 2 पेन आपके लिए बचते हैं, एक ब्लैक और एक ब्लू पेन। सिंपल पेन जिनसे आपने 12वीं क्लास तक पेपर दिया है, एग्जाम दिया है, चाहे वो 2 रुपये का हो, चाहे वो 5 वाला हो, चाहे 10 वाला हो, चाहे वो 20 वाला हो, चाहे बटरफ्लो हो, चाहे रेनोल्ड हो, कोई भी कंपनी का पेन चलेगा। बस ब्लैक और ब्लू पेन, बॉल पेन का आप यूज़ करना आपके असाइनमेंट को अच्छा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। एक स्केल ले सकते हो ज़्यादा सादा, और एक पेंसिल रबड़ शार्पनर जो आपको नॉर्मली यूज़ होता है। कभी भी आपने जो शीट वीट बना रहे हो ना, तो उनको बनाते टाइम कभी भी आप ये हाईलाइटर होते हैं या मार्कर होते हैं तो इनका इस्तेमाल मत करना अट्रैक्टिव बनाने के लिए। कहीं ये सोचो, काफ़ी सारे बच्चे करते हैं अपने असाइनमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए मार्कर से हाईलाइट वगैरह करने पे भी आपका असाइनमेंट बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसको अवॉइड करना, इसको मत लेना, और नॉर्मली पेन यूज़ करना है। कंपनी कोई सी भी हो उससे फ़र्क नहीं करता, मैटर नहीं करता। सिंपली मैं तो कहता हूँ, मैं अपने असाइनमेंट को बनाने के लिए 5-5 रुपये वाले पेन लेता हूँ। आप भी बिल्कुल वही 5-5 रुपये वाले पेन यूज़ करो, सबसे बेस्ट होते हैं, सबसे चीप क्वालिटी होती है और अच्छे होते हैं, ठीक है, यूजेबल होते हैं। कोई ज़्यादा 50, 60, 70, 80 के पेन नहीं लेने जिनसे इंक फैले, या फाउंटेन पेन। वैसे नॉर्मल पेन लो भाई, जिनसे पेपर लिखते हो, नॉर्मल असाइनमेंट बनाने, कोई ज़्यादा हाई फाई असाइनमेंट नहीं बनाने, ठीक है। तो नॉर्मल जितना ज़्यादा साफ, नीट एंड क्लीन रखोगे काम, उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। तो गाइस, टिप नंबर 3 ये है कि आपको फाइल कौन सी यूज़ करनी है। अगर आप अपने असाइनमेंट बना रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं सस्ते बजट के मारे, क्योंकि काफ़ी सारी फाइलें होती हैं, जैसे कि 7, 8 या 10 फाइलें भी होती हैं, तो इसलिए जो बच्चे होते हैं वो सस्ते के हमारे प्लास्टिक की फ़ाइल का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इग्नू में प्लास्टिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करी जा रही। इग्नू में अगर आप फाइल वगैरह देते हो तो प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल बैंड है, ठीक है। तो प्लास्टिक को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, इसको इग्नोर करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, 101% प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। फाइल में कोई भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है। और फाइल को अगर प्लास्टिक वाली फाइल में देना चाहते हो, चाहे वो 10 रुपये की हो, चाहे वो 50 रुपये की हो, या फिर हो वो 100 रुपये की, तो आपका असाइनमेंट बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप इग्नू में प्लास्टिक की फ़ाइल देते हो। आपको फ़ाइल यूज़ कौन सी करनी है, साइड में मैंने ग्रीन टिक कर रखा है, इसका मतलब है आपको फ़ाइल ये वाली यूज़ करनी है। अगर आपका बजट है या अफोर्डेबल तो वैसे नहीं होती है, मतलब कि कहने का है कि थोड़ी कॉस्टली होती है, मगर ये फ़ाइल यूज़ आप कर सकते हो। और उसमें पेपर की फ़ाइल का, मतलब कि गत्तों की बनी हुई फ़ाइलों का यूज़ आपको करना है, सिर्फ और सिर्फ, कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आपको ये अफोर्डेबल नहीं लगती, आपको लगता है एक फ़ाइल ये 40 से 50 रुपये की आती है और आपके पास 10 फाइलें हैं, 10 बनानी है, तो 300-400 रुपये खर्च करने की जगह अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते तो आप सिंपली आगे एक फ्रंट पेज बना के, फ्रंट पेज के आगे एक रफ वाइट पेज लगा के, उसको टैग करके धागों से उसको वैसे ही जमा करा सकते हो, ठीक है। अगर आप फाइल वगैरह नहीं देना चाहते, आप अच्छे से उसको टैग करो, टैग करके वैसे ही जमा करवा देना। आपको ये वाली फाइलों का यूज़ करना है, मगर ना कि ये वाली फाइलों का। प्लास्टिक की फ़ाइल यूज़ नहीं कर सकते, गत्तों की कैसी भी फाइल है वो चल जाएगी, A4 साइज शीट, और अट्रैक्टिव और अच्छी सी होनी चाहिए बस, ठीक है।
अब टिप नंबर 4 पे आ गए हैं। टिप नंबर 4 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है जो बच्चे काफ़ी सारी गलतियां करते हैं। यहाँ पे मैंने देखो सारी चीज़ पे रेड क्रॉस कर रखा है। रेड क्रॉस का मतलब है आपको इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए चलना है जब आप अपने असाइनमेंट बना रहे हो। असाइनमेंट बनाते टाइम इनमें से किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं हम असाइनमेंट्स की जो फाइल वगैरह बना रहे हैं तो उसको स्टेपल कर देते हैं। स्टेपल करते हो जैसे ही आप तो उसमें पिन जो है वो निकल जाती हैं, या फिर स्टेपल जो लोहे जैसी चीज़ है वो फाइल की जो पेजेस है उनको अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। तो आपको स्टेपल अगर कर रहे हो तो आपके मार्क्स भी कटेंगे और आपकी फाइल रिजेक्ट होने के चांसेस भी होते हैं। तो स्टेपल फाइल पे बिल्कुल भी नहीं करना है। पॉइंट नंबर टू आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेलो टेप। काफ़ी सारे बच्चे कहीं फट जाता है या फिर कहीं कट पीट हो जाती है थोड़ी बहुत, तो सेलो टेप का बाई चांस यूज़ कर लेते हैं। तो सेलो टेप का यूज़ नहीं करना है, सेलो टेप का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक में आती है, मैंने पहले ही बोला था कि प्लास्टिक की चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। पॉइंट नंबर 3 गोंद। अगर आपका कोई पेज गलत हो जाता है, आपको गोंद से कट फिट जाता है तो उसको चिपका देते हो, चिपकाने के बाद सोचते हो वो चल जाएगा। तो इन केस अगर कोई पेज ऐसा होता है तो आप उसको दोबारा से बनाइए, दोबारा से उसको एक पेज को बना लीजिए थोड़ा टाइम लगा के। मगर उसको दोबारा नहीं बनाते, अगर आप गोंद से चिपकू के काम चला लेते हो तो उस केस में भी फाइल को रिजेक्शन मिलता है। ठीक है, तो आपको ये भी नहीं करना है। उसके बाद आपको जो वाइटनर होता है, काफ़ी सारे बच्चे इसको फ्लूइड बोलते हैं, काफ़ी सारे बच्चे वाइटनर बोलते हैं मेरी जैसे। तो वाइटनर यूज़ नहीं करना है। वाइटनर मतलब अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको फ्लूइड से, वाइटनर से उसको हटाने का, रिमूव करने का कोशिश मत करना। और सबसे ज़रूरी बात कि फर्स्ट पेज पे ही वाइटनर यूज़ नहीं करना होता। काफ़ी सारे बच्चे फर्स्ट पेज पे ही अगर मान लो 5-7 लाइनों की गलती है तो पूरे में वाइटनर लगा देते हैं। तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी, इग्नोर करना है। अगर छोटी मोटी गलती है तो भी कोशिश करो उसको नहीं, अगर आप वाइटनर लगाते हैं ना तो वो दिखती नहीं, आंखों में नहीं पड़ती। अगर आप वाइटनर लगाते हो तो आप खुद उनको बताते हो कि हाँ मैंने यहाँ गलती करी है, वाइटनर लगाया हुआ है। तो उसको अगर वाइटनर नहीं भी लगाओगे तो वो नज़रों में एक दिन एक पल के लिए नहीं पड़ती। ठीक है, तो उसको वैसे ही छोड़ दो। वाइटनर लगाना है तो बिल्कुल मिनिमम, तो आपको बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी में वाइटनर लगाना है, बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, छोटे मोटे कट्स के लिए बिल्कुल ज़्यादा वाइटनर का यूज़ नहीं करना है, इग्नोर ही करके चलो, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया था। सो ये वो 4 चीज़ें हैं जो आपको यूज़ नहीं करनी है अपनी फाइल प्रिपेयर करते हुए। अब मैं बताता हूँ क्या आपको यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हो, इनको बोलते हैं टैग या फिर बोल सकते हो थ्रेड। थ्रेड बोलो या टैग बोलो, आपको ये यूज़ करना है। आपको अपनी जो फाइल है, फाइल को पंचिंग मशीन से छेद करके उनमें टैग लगा के आपको गांठें मारनी है। गांठ मार के आपको ये जमा कराना है टाई अप करके। ठीक है, तो टाइड अप करके आपको जमा कराना है। आप इन टैग का यूज़ कर सकते हो। ये टैग आपको नॉर्मली स्टेशनरी शॉप पे मिल जाते हैं। आप वहाँ पे जाके बोलना स्टेशनरी शॉप पे मेरे को टैग चाहिए, तो आपको 20 से 25 रुपये में पूरा बंडल मिल जाता है, जिसमें कम से कम 50 टैग्स ऑलमोस्ट आते हैं। 30 से 50 टैग आ जाएंगे, आपकी सारी फाइल के लिए सूटेबल होते हैं। ठीक है, तो आपको यही टैग यूज़ करना है। अगर आपको प्लास्टिक फाइल्स नहीं मिलती तो आप टैग करो, टैग करके आगे फ्रंट पेज लगाओ अच्छा सा, और कागज़ का होना चाहिए, और उसको फाइल को सबमिट कर देना। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट टिप। अपनी जो है लास्ट टिप रहने वाली है कि आपको जो फ्रंट पेज बनाना है, फ्रंट पेज कहाँ से डाउनलोड करें। तो देखो, गूगल पे नॉर्मली फ्रंट पेज की बहुत सारी PDF है। आप लिखोगे फ्रंट पेज इग्नू शीट, इतना ही लिखोगे फ्रंट पेज इग्नू शीट, काफ़ी सारी आ जाएंगी। जैसे कि एक ये वाला है, उसके बाद एक ये वाला है और एक ये वाला है। मैंने 3 डाउनलोड कर रखे हैं, ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, और तीनों ही बिल्कुल सही हैं। आपको ये डाउनलोड करते समय ध्यान क्या रखना है कि आपका उसमें रीजनल सेंटर हो, प्रोग्राम हो, कोर्स कोड हो, आपका एनरोलमेंट नंबर हो, आपका एड्रेस होना चाहिए, आपका प्रोग्राम, कोर्स कोड, रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना एक असाइनमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें मेंशन है, तो समझ लो वो फ्रंट पेज आप लगा सकते हो और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करना होता है, एक कलर्ड कॉपी निकलवा लेनी होती है, सब शीट के आगे लगाना होता है, असाइनमेंट्स के आगे लगा के इसको भर के जमा कराना होता है, ताकि सारी डिटेल्स आपके ऊपर ही मेंशन होकर दिख जाए साफ साफ। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलत चीज़ों को डाउनलोड कर लेते हैं, मतलब जिसमें कि मान लो रीजनल सेंटर नहीं लिखा हुआ, आपका रोल नंबर नहीं है, तो उसको लिखने का भी फ़ायदा नहीं है, आपका असाइनमेंट वैसे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा उसको बिना देखे। तो आप ये डाउनलोड कर सकते हो, या ये गूगल पे मिल जाएगा, ये अच्छा है। एक ये डाउनलोड कर सकते हो, मेरे को ये गूगल से ही मिला था, ये वाला भी आप देख सकते हो। इसमें भी हर सारी चीज़ें दे रखी हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जो चीज़ें आपको वैलिड चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन करी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे सेंटर कोड, एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट कोड, ईमेल, फ़ोन नंबर और नीचे आपके सिग्नेचर, सारी चीज़ इसमें मेंशन करी गई है। तो आप इसको इजीली गूगल से डाउनलोड करके कलर्ड प्रिंट करवा लेना। कलर्ड प्रिंट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आपका फ्रंट पेज ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर दिखना चाहिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक ये थर्ड है डिज़ाइन, ये बिल्कुल सिंपल है मगर इसमें भी सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं।
तो मैं जो हूँ प्रेफर यही वाला करता हूँ, मेरा सिंपल रहता है, सिंपल रहने के चक्कर में, और ये ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है, इसमें थोड़ी जगह स्पेस खाली रहता है तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो इसमें सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं बाकायदा, ठीक है। तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। अब मैं आपको तीनों दिखा देता हूँ, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। आपको जो अच्छा लगे आपको तीनों डाउनलोड कर सकते हो, तीनों में से कोई सा भी आप फ्रंट पेज अपनी असाइनमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप बता रहा हूँ जाते जाते। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ऊपर आपको ये जो दिख रहा है ना पेज नंबर का सेक्शन, काफ़ी सारे बच्चे उसमें पेज नंबर मेंशन नहीं करते। पेज नंबर मेंशन करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, जिससे आपकी फाइल में टाइप पेज पता चल जाते हैं कितने पेज आपके हैं टोटल। तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 हर पेज पे मेंशन करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी लास्ट टिप। अब आपको अगर एक प्रोफेशनल वीडियो देखनी है कि आपको असाइनमेंट में क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, जिन कारणों से असाइनमेंट रिजेक्ट होता है, तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है मैंने। पूरे 10 टिप बताई है कि वो टिप आपको यूज़ नहीं करनी है, वो चीज़ आपको नहीं करनी है, गलतियाँ जिससे आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो को, जाके वो देख सकते हो। सो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वीडियो का थंबनेल कुछ ये दिख रहा होगा आपके सामने, इस तरह का है, जिसमें मैंने लिखा है इग्नू असाइनमेंट रिजेक्शन क्यों होते हैं। 10 रीज़न बताए हैं, जाके उस वीडियो को जरूर देख लेना असाइनमेंट बना रहे हो तो उससे पहले, ताकि आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप किसी का कोई डाउट रह गया हो असाइनमेंट कैसे बनाने है, कोई डाउट है, कोई टिप रह गई है, तो नीचे कमेंट में ड्रॉप कर देना, मैं रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, ताकि SOL के रिगार्डिंग या इग्नू के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। अभी के लिए इतनी, सी यू, टाटा, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।